हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। सिस्टमैटिक्स जो हमारा चैप्टर था वो चल रहा था, है ना। तो सिस्टमैटिक्स में हम ये पढ़ रहे थे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से क्लासिफाई किए गए हैं, किस तरह से उनका नॉमेनक्लेचर किया गया है ना। तो अब उसमें हम आगे बढ़े हैं कहां पर, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की तरफ। मैंने बताया था ये क्या है, ये पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, है ना। एक सबसे बड़ा ग्रुप, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इस तरह से बांटा गया है ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। जरा देखते हैं हमने क्या बात करी थी, टैक्सॉन की बात कर ली थी हमने, क्या होता है, रैंक की बात कर ली थी। अब जरा यहां देखो, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था थोड़ा सा, है ना, कि व्हाट इज किंगडम, व्हाट इज डिवीजन, व्हाट इज क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। ये वही वाले जो सब ग्रुप्स हैं। देखो ये क्या है, लाइफ, मतलब कि जो भी जिंदा है वो सब एक ही ग्रुप में है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, डोमेन। हमने 3 डोमेन्स पढ़े थे, आर्किया, यूकैरिया और एक और डोमेन था, कौन सा था वो, याद करो। अरे भाई, आर्किया था, यूकैरिया था और आपका बैक्टीरिया था, ठीक है। तो ये 3 डोमेन हमने पढ़े, ठीक है। अब इन डोमेन्स के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो क्या आएंगी, आपकी किंगडम्स आएंगी, है ना। जैसे कि किंगडम मोनेरा है ना, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम फंजाई है, किंगडम एनिमेलिया है। 5 किंगडम, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 किंगडम्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलो तो किंगडम बहुत बड़े बड़े 5 ग्रुप हो गए। अब इन 5 ग्रुपों के अंदर हर ग्रुप में अपने अलग अलग ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे, है ना। किंगडम के अंदर फाइलम्स हैं, फाइलम के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस और जीनस के अंदर स्पीशीज, ठीक है। जो सबसे छोटा ग्रुप है दैट इज कॉल्ड स्पीशी। जो सबसे छोटा ग्रुप है, जो सबसे रैंक में सबसे नीचे है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्पीशी। और ये स्पीशी जो है ये सिमिलर काइंड ऑफ वो है एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिमिलर है एक दूसरे से बिल्कुल। देखो जरा यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्पीशीज से, है ना, जो सबसे छोटी है उसी से हम शुरुआत करते हैं। देखो यूनिट्स क्या है क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले हम स्पीशी की बात करते हैं, जो सबसे नीचे थी, है ना, सबसे नीचे थी। इसमें हमने अभी देखा, स्पीशीज इज द प्रिंसिपल नेचुरल टैक्सोनॉमिक यूनिट रैंकिंग बिलो अ जीनस एंड डिनोटेड बाय लैटिन बाइनोमियल कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें जो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या होती है, वो होती है स्पीशीज। क्या होती है, स्पीशीज। इन सब रैंक में, इन सब टैक्सॉन में या इन सब कैटेगरीज में जो क्लासिफाई होकर आई हमारे पास, जो ग्रुप्स आए, तो इसमें सबसे बेसिक जो है वो क्या है, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट क्या है, वो है आपकी स्पीशीज, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन, है ना। इंटरब्रीड कर सकते हैं इसके ऑर्गेनिज्म। अगर कोई सेम स्पीशी का है तो आपस में वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जीनस जीनस वाला आपस में इतना नहीं कर सकता ना, कोई ऑर्डर वाला कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर सेम स्पीशी से बिलोंग कर रहे हैं कोई एनिमल, तो वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल का मतलब क्या है कि उनके जो बच्चे होंगे वो इस लायक होंगे कि वो जब एडल्ट हो जाए तब वो भी बच्चे पैदा कर सके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी, फर्टाइल, सही है। अच्छा, अब जैसे हम क्या कहते हैं, अगर जीनस जीनस का अगर हम करा देते हैं जबरदस्ती, वैसे नेचुरली होता नहीं है, अगर करा देते हैं हम, ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, जो डोंकी होता है ना, डोंकी और हॉर्स, इन दोनों को हम क्या करा देते हैं, मीटिंग करा देते हैं। फिर इससे जो पैदा होता है वो क्या होता है, वो म्यूल होता है, खच्चर जिसे कहते हैं, है ना। अब म्यूल का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो म्यूल है उसके अंदर डोंकी और हॉर्स दोनों की कैपेसिटी आ गई, यानी कि वो बहुत क्या कहते हैं, थकता नहीं है ना। उसके पैर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और वो बिल्कुल सीधा साधा होता है बेचारा, जो कह दो वो करता रहता है ना, ठीक है। तो ये चीज हमने क्यों करी, क्योंकि हमें अपना फायदा था, इसलिए हमने इंटरब्रीडिंग करा दी 2 जीनस की आर्टिफिशियली, मतलब कि हम खुद जबरदस्ती लेकर आए और हमने जबरदस्ती करा दी। अब उनका जो म्यूल जो पैदा हुआ, तो अब ये म्यूल क्या है, ये स्टेराइल है, ये फर्टाइल नहीं है। फर्टाइल का मतलब कि ये म्यूल, फीमेल और मेल म्यूल जैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि फीमेल और मेल म्यूल मिलकर एक जो अपना ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। वो अपनी जिंदगी भर काम करेगा, मर जाएगा अकेला, ठीक है। चलो, इट वॉज थॉट टू बी एन इंडिविजिबल स्टेबल एंड स्टैटिक यूनिट। देखो जो स्पीशी है ना, स्पीशी वाला ग्रुप है, इससे और छोटे ग्रुप नहीं है फिलहाल, ठीक है। हाँ, हालांकि आप सब स्पीशी कह सकते हो, बट अभी बहुत ब्रॉड उसमें क्लासिफिकेशन में अभी नहीं लिया है उसे, स्टेबल, है ना। अच्छा, और ये क्या है, ये बहुत स्टेबल होते हैं। हाउएवर इन द मॉडर्न टैक्सोनॉमी सब डिवीजन ऑफ स्पीशीज सच एज सब स्पीशी और वैरायटी एंड पॉपुलेशन आर सीन एंड गिवन मोर इंपॉर्टेंस। देखो अब आजकल क्या है कि स्पीशी के अंदर भी डिवीजन किया जा रहा है, लेकिन अभी पूरे तरीके से नहीं हो पाया, बट धीरे धीरे कर रहे हैं। जीनस,
स्पीशी है, जैसे मान लो ये स्पीशी है, एक ये स्पीशी का ग्रुप है, ये किसी और स्पीशी का ग्रुप है, स्पीशी का ग्रुप है ना। अब ये तीनों जो है ये एक ही ग्रुप का हिस्सा है, देखो ये तीनों जो है वो एक ही ग्रुप का हिस्सा है ना। तो ये जो बड़ा वाला ग्रुप है ये पता है क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड जीनस। ये जो बड़ा वाला ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जीनस। इसके अंदर क्या है, एक स्पीशी 1, स्पीशी 2 और स्पीशी 3, समझ गए। तो ये क्या है, जीनस। तो जीनस इज टैक्सोनॉमिक रैंक, यानी कि जो जो स्टेप है उसे हम रैंक कहेंगे, और कैटेगरी लार्जर देन स्पीशी, स्पीशी से बड़ी है, ठीक है। यूज्ड इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड फॉसिल ऑर्गेनिजम्स। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज। देखो जीनस क्या है, वो ग्रुप है स्पीशीज का, बियरिंग क्लोज रिजेम्बलेंस। देखो स्पीशीज जो है ना वो आपस में एक दूसरे से मिली होती हैं, क्लोजली रिलेटेड होती हैं, है ना, एक जैसी लगती हैं। क्लोज रिजेम्बलेंस टू वन अनदर इन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी जो हमें नजर आ रहा है। एंड दे डू नॉट ब्रीड। देखो वो सेम टाइप के लग रहे हैं, बिल्कुल सेम नहीं है एग्जैक्टली, हम पहचान कर सकते हैं आराम से, लेकिन हमें पता है कि ये और ये थोड़ा एक जैसे ही है ना, इनके एंसेस्टर एक जैसे ही होंगे या एक ही होंगे, तो वो क्लोज रिजेम्बलेंस है। लेकिन ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते आपस में, जैसे कि गधा और घोड़ा, हमें पता है वो एक ही तरह के नजर आते हैं, लेकिन हम फिर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये घोड़ा है ये गधा है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो इंटरब्रीड जो है आपस में नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं इंटरब्रीड और उनका अगर ऑफस्प्रिंग होता है तो वो स्टेराइल होगा। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लियोपर्ड, लॉइन। देखो जैसे टाइगर है, लियोपर्ड है, टाइगर है, लियोपर्ड है ना, लॉइन है, ये क्या है, ये एक जीनस के हैं, इनकी स्पीशी सेम नहीं है, इनका जीनस सेम है, इसीलिए ये क्या है, ये एक जैसे टाइप के नजर आते हैं, ठीक है। ऑल थ्री बिलोंग्स टू द सेम जीनस पैंथेरा। देखो इनका क्या नाम है स्टार्टिंग में, इसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस, इसका नाम है पैंथेरा लियो। तो देखो पैंथेरा दोनों में सेम है, यानी कि जीनस जो है वो दोनों में सेम है, समझ गए। दे हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर्स येट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनमें कॉमन भी है बहुत सारे, लेकिन फिर भी ये डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ देयर जीनस इज सेम बट स्पीशी इज डिफरेंट। क्यों, क्योंकि जीनस तो सेम है मगर स्पीशी डिफरेंट है। जैसे कि मान लो कि ये वाली जो स्पीशी 3 है ये है लियोपर्ड की, ये स्पीशी 2 है ये है टाइगर की, और स्पीशी 1 है आपकी, इसके अंदर लॉइन है। इस ग्रुप के अंदर कौन है, लॉइन है। तो देखो ये है तो एक ही जीनस के अंदर, लेकिन स्पीशीज अलग अलग हैं, समझ गए। अनदर एग्जांपल इज जीनस सोलेनम, है ना, सोलेनम ट्यूबेरोसम या सोलेनम लाइकोपोडियम। सोलेनम लाइकोपोडियम क्या है, बेसिकली आपका टमाटर का नाम है, टोमेटो का, है ना। और सोलेनम ट्यूबेरोसम क्या है, आलू, सही है। या फिर ब्रिंजल एंड पोटैटो, बोथ बिलोंग्स टू द जीनस। देखो जैसे ब्रिंजल है, पोटैटो है, तो दोनों का जीनस क्या है, सोलेनम है, ठीक है। तो दोनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, लेकिन अलग अलग स्पीशीज हैं, ओके। चलो अब देखो ये हो गया, हमने स्पीशी देख लिया, स्पीशी बहुत छोटी, फिर ये समझो कि स्पीशी सबसे छोटा गुब्बारा है। अब ये एक दूसरे थोड़े से बड़े गुब्बारे के अंदर है, दो तीन गुब्बारे एक साथ हैं, स्पीशी है ना, वो क्या है, वो जीनस हो गया। अब ये जीनस बहुत सारे, मान लो कि 2-3 जीनस, 4-5 जीनस जो है वो एक ही ग्रुप के अंदर है, दैट इज कॉल्ड फैमिली। इट इज वन ऑफ द मेजर हायरार्किकल टैक्सोनॉमिक रैंक। फैमिली रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा। देखो जिसमें जीनस एक दूसरे से रिलेटेड जीनस है, जैसे कि जेनरा लाइक हिबिस्कस, हिबिस्कस का देखा है, हिबिस्कस, गॉसिपियम, गॉसिपियम क्या है, कॉटन, है ना, सीडा, बॉम्बैक्स आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली मालवेसी। देखो फैमिली का क्या नाम है, मालवेसी। तो मालवेसी जो फैमिली है, यानी जो ग्रुप है बड़ा सा, उसी ग्रुप के अंदर हिबिस्कस वाला जीनस भी है, उसी ग्रुप के अंदर गॉसिपियम वाला जीनस भी है, उसी ग्रुप के अंदर बॉम्बैक्स वाला ग्रुप भी है, ठीक है। या यूं कहो उस जीनस, उस फैमिली के ग्रुप के अंदर क्या कहते हैं, बॉम्बैक्स वाला जीनस भी प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। चलो कैट ऑल्सो बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ लियोपर्ड। देखो जैसे कैट है, अब देखो टाइगर, लियोपर्ड, लॉयन, ये कौन थे, ये एक जैसे क्या थे, इनका जीनस सेम था, है ना। अब अगर हम कैट की बात करें, जो बिल्ली है, हम कहते हैं ना बिल्ली जो है शेर की मौसी होती है, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। फैमिली का मतलब जो ग्रुप है हमारा बड़ा था, लियोपर्ड है, टाइगर है, लायन है ना, तो कैट भी इनसे बिलोंग करती है। इनकी फैमिली क्या है, फिलाडेई। क्या नाम है फैमिली का, जो बड़ा सा ग्रुप है इसका क्या नाम है, फिलाडेई। बट डॉग, लेकिन डॉग जो है वो दूसरी फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज कॉल्ड कैनिडेई, है ना। डॉग किससे बिलोंग करता है, कैनिडेई, समझ गए। चलो अब कोहोर्ट या ऑर्डर की बात करोगे, जिसमें बहुत सारी रिलेटेड फैमिलीज हैं, एक इतना बड़ा ग्रुप जिसके अंदर रिलेटेड फैमिलीज हैं। देख रहे हैं आप कैसे ग्रुपिंग होकर बड़ा होता चला जा रहा है हमारा घेरा। कोहोर्ट क्या या ऑर्डर, ये क्या है, थोड़ा सा जिसके अंदर फैमिलीज प्रेजेंट हैं। इट इज टैक्सोनॉमिक रैंक यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय नोमेनक्लेचर कोड्स। देखो ऑर्डर को हम उसके नाम से भी पहचान सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें। एंड ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। देखो जिसमें फैमिली जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैं, है ना। और फैमिलीज क्या थी, फैमिलीज के अंदर क्लोजली रिलेटेड क्या थे, जीनस थे, और जीनस के अंदर क्लोजली रिलेटेड क्या थे, स्पीशीज थे। तो देखो इस तरह से ग्रुप उसके अंदर ग्रुप उसके अंदर ग्रुप उसके अंदर ग्रुप, ऐसी बात चली जा रही है, ठीक है।
शोइंग डेफिनेट एफिनिटीज, ऑर्डर डज अ स्टेप अबव फैमिली, फैमिली से एक ऊपर का स्टेप थोड़ा बड़ा है ना, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मेंबर्स देखो हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, स्पीशीज, जीनस है ना, फिर उसके बाद फैमिली, फिर ऑर्डर, अभी हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा अभी हमने स्पीशी देखा, जीनस देख लिया, फैमिली देख लिया, अब हम ऑर्डर देख रहे हैं आप? चलिए, हाँ, बिलोंग टू द सेम ऑर्डर बट डिफरेंट फैमिलीज में शो वेरी फ्यू डिसिमिलैरिटी। देखो अब इसमें डिसिमिलैरिटी आना शुरू हो गई है लेकिन कम है, यानी कि एक दूसरे से ये अलग अलग हैं लेकिन थोड़े से कम अलग हैं। यानी आप या इस बात को आप इस तरह से कह सकते हो कि अब ये थोड़े से सिमिलर होते चले जा रहे हैं, या यूं कहिए कि ये थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी इसमें है, ठीक है, ज्यादा नहीं है, इतनी नहीं है फैमिली की तरह, लेकिन थोड़ी सी सिमिलैरिटी मौजूद है इनके जानवरों के बीच में, है ना। जैसे फैमिली है पेपेवेरेसी, ब्रेसिकेसी, है ना, कैप्रिडेसी एक्सेट्रा, इनका पेरिएटल प्लासेंटेशन होता है। पेरिएटल प्लासेंटेशन क्या है? कि इनकी जो ओवरी होती है, इनके फ्लावर्स की जो ओवरी होती है, ठीक है, ये क्या है? ये प्लांट्स के ग्रुप है, प्लांट्स की फैमिलीज है, ठीक है। पेपेवेरेसी, ब्रेसिकेसी, जिसका ब्रिंजल है, ठीक है, सॉरी उसका तो सोलेनम है, ब्रेसिकेसी है आपका, है ना, और पेपेवेरेसी है, पेपेवर सोमनिफेरम का नाम सुना होगा आपने, ओपियम का, तो वो इसी का पार्ट है, ठीक है। चलिए खैर, आर ग्रुप्ड इन ऑर्डर पेराइटेल्स फैमिलीज ऑफ डॉग्स एंड कैट थ्रू डिफरेंट दे बिलोंग टू सेम ऑर्डर कार्निवोरा। अब देखो जैसे कैट और डॉग की जो फैमिली थी, देखो डॉग की फैमिली कैनिडेई और कैट की फैमिली फिलिडेई, लेकिन ये दोनों एक ही ऑर्डर का हिस्सा है। देखो ये रहा कैनिडेई और ये रहा फिलिडेई, देखो एक ही ऑर्डर का हिस्सा है, एक ही बड़े ऑर्डर का, बड़े ग्रुप का हिस्सा है। तो ये क्या है? ये दोनों थोड़े थोड़े, देखो कैट और डॉग कहीं ना कहीं थोड़े हमें सेम नजर आते हैं, हल्के हल्के थोड़ी सी सिमिलैरिटीज हमें नजर आती हैं, तो वो एक ग्रुप का हिस्सा है, या यूं कहो कि एक ऑर्डर का हिस्सा है। उस ऑर्डर का क्या नाम है? कार्निवोरा। क्या नाम है उस ऑर्डर का? कार्निवोरा। समझ गए? अब बहुत सारे ऐसे ऑर्डर जो एक जैसे से मिल रहे हैं, वो क्लास बनाते हैं। द क्लास इज द डिस्टिंक्ट टैक्सोनॉमिक रैंक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हैविंग इट्स ओन डिस्टिंक्टिव नेम, अ ग्रुप ऑफ हायर टैक्सोनॉमिक रैंक देन ऑर्डर। ये ऑर्डर से ऊपर वाली रैंक है, ठीक है। क्लास इज द assemblage ऑफ क्लोजली अलाइड ऑर्डर्स। अब देखो इसके अंदर ऑर्डर्स जो मिल रहे हैं एक दूसरे से, वो हमने एक क्लास के अंदर रख दिए, ऑर्डर्स कार्निवोरा एंड ऑर्डर प्राइमेट्स। जैसे कार्निवोरा है जिसमें कैट और डॉग है, और ऑर्डर प्राइमेट्स जिसमें हम भी ह्यूमंस वाली पार्ट, यानी वर्टिब्रेट्स बेसिकली, है ना, मोस्टली बिलोंग टू क्लास मैमेलिया। कौन सी क्लास से हम बिलोंग करते हैं? मैमेलिया। यानी कि हम सब कौन है? कैट, डॉग, ह्यूमंस, व्हेल, ये सब कौन है? मैमल्स ही तो हैं। मैमल्स कौन सा ऑर्डर क्लास है? मैमल्स, मैमेलिया। जैसे कि मंकी है, गोरिल्ला है, गिबन है, गिबन क्या है? प्राइमेट है, डॉग्स है, कैट है, टाइगर्स है, ये सब क्या है? कार्निवोर है, बिलोंग टू द सेम क्लास। समझ गए? ये किसका है? सेम क्लास, यानी कि एक क्लास है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर छोटे छोटे क्या है? ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये ऑर्डर है आपका, जैसे कार्निवोरा हो गया, है ना, और दूसरा ऑर्डर आपको मान लो जैसे प्राइमेट्स हो गया, ये ऑर्डर्स हैं इसमें, ठीक है। चलो अब इससे जो बड़ा ग्रुप, अब ऐसा इतना बड़ा ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं एक जैसी, तो उसे हम डिवीजन कहते हैं या फिर फाइलम। डिवीजन हम कहते हैं प्लांट्स के अंदर, अगर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम उसे डिवीजन कहेंगे, अगर एनिमल का कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? फाइलम कहेंगे, ठीक है। हम क्या कहेंगे? फाइलम कहेंगे। द डिवीजन इज अ कैटेगरी कंप्रेस्ड टू रिलेटेड क्लासेस, जिसमें रिलेटेड क्लासेस जो है प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्मी इंक्लूड्स टू क्लासेस। देखो जैसे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म कौन सा वो है, क्या कहते हैं, जो एंजियोस्पर्म है, जो फाइलम है एंजियोस्पर्म क्या है बेसिकली, या डिवीजन जो एंजियोस्पर्म है वो क्या है? वो एक ऐसा ग्रुप है कि जिसके अंदर वो प्लांट्स होते हैं जो कि फूल देते हैं, जिनके पास फ्लावर होता है ना। तो अब फ्लावर देने वाले तो तरह तरह के प्लांट है, तो देखो हमने क्या किया है कि सारे फ्लावर देने वाले को हमने क्या कर दिया? एक जगह रख दिया है फाइलम के अंदर, एक ही ग्रुप में डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने दो क्लासें बनाई हैं, डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी, ठीक है। ये हमने दो क्लासेस बना दी। अब ये दो क्लास क्या बता रही है कि डाइकोट के अंदर तो वो प्लांट सारे के सारे मौजूद हैं जो कि जिनका सीड में दो वो हैं, क्या कहते हैं? कोटिलेडन। और मोनोकोट में कितने हैं? जिसका सीड जो है वो सिर्फ एक कोटिलेडन का है ना। अच्छा, एनिमल क्लासिफिकेशन डिवीजन इज सब यूनिट ऑफ कैटेगरी और फाइलम। अच्छा, एनिमल के अंदर हम क्या कहते हैं? फाइलम कह देते हैं, या फिर सब यूनिट ऑफ कैटेगरी, यानी कि सब यूनिट ऑफ डिवीजन कह दो, या फिर बेसिकली फाइलम ही याद रखो आप, ठीक है। एनिमल्स के अंदर हम इसे डिवीजन को फाइलम पढ़ते हैं, ठीक है। प्लांट्स के अंदर डिवीजन और एनिमल के अंदर फाइलम। समझ गए? फाइलम क्या है? एक इतना बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर क्या है? छोटे छोटे क्लास मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें सब किंगडम की, जो कि किंगडम का छोटा पार्ट है, सब किंगडम, तो अलग अलग डिवीजन जो है मिलकर क्या बनाते हैं, या फिर उनमें थोड़ी थोड़ी अगर सिमिलरिटी हमें नजर आती है तो वो सब किंगडम बनाती हैं। द डिविजन्स एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, यानी कि वो प्लांट हैं तो प्लांट, लेकिन एक जो है वो फूल देता है, एक नहीं देता, तो लेकिन है तो प्लांट। सिमिलरिटी क्या है कि यस दिस इज अ प्लांट। अब वो बात अलग है कि किसी में फूल प्रेजेंट है, किसी में फूल नहीं है,
तो अब वो हमने क्या कर दिया, वो हमने अलग अलग उसका फाइलम दे दिया या अलग अलग डिवीजन कर दिया, लेकिन इन दोनों डिवीजन को हमने एक जगह रखा, एक ग्रुप में रखा सब किंगडम में, ऑन द बेसिस ऑफ कि भैया ये दोनों प्लांट हैं, ठीक है, तो वो क्या है, सब किंगडम हो गया, ठीक है। विल द सब किंगडम फिनेरोगेम्स और स्पर्मेटोफाइटा। चलो अब देखो सबसे बड़ा क्या आ गया, आपका किंगडम आ गया, ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रुप है कि जिसके अंदर सब किंगडम, फिर उसके अंदर आपका आ गया फाइलम, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज, ठीक है। देखो दिस इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप, समझ गए, दिस या फिर हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सब किंगडम्स, बहुत सारी सब किंगडम्स मिलाकर क्या बन गया, एक किंगडम बन गई। फॉर एग्जांपल सब किंगडम फिनेरोगेम्स एंड क्रिप्टोगेम्स फॉर्म द प्लांट किंगडम और प्लांटी, जैसे फिनेरोगेम्स है और क्रिप्टोगेम है, यानी कि नेकेड सीड वाला और सीड विद कोटिलेडन वाला, ठीक है। एक तो क्या है, या फिर यूं कहिए कि एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर सीड है, या फ्रूट के अंदर सीड है। एक क्या है, एक कुछ प्लांट कहते हैं जिनका नेकेड सीड है, फ्रूट नहीं है, फ्रूट नहीं होता उन प्लांट्स में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीड प्रेजेंट होता है। तो वो उन्होंने क्या किया, दो सब किंगडम बना दिए। ये क्या है, सब किंगडम है, एक क्या है फिनेरोगेम और एक क्या है क्रिप्टोगेम, फॉर्म द प्लांट किंगडम। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्लांट किंगडम बना रहे हैं, पूरा का पूरा प्लांट सारे इसी में आ गए, या फिर किंगडम प्लांटे बना रहे हैं, which includes all the plants while animals are included in kingdom Animalia। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनका किंगडम कौन सा है, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। The taxonomic categories we have considered so far as are broad categories. Scientists have added subcategories to these in order to place organism in more scientific manner। देखो बहुत सारी कैटेगरी हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने और सब कैटेगरीज भी बनाई हैं इनकी, ताकि ऑर्गेनिज्म को हम बिल्कुल प्रॉपर उसकी जगह पे रख सकें, साइंटिफिकली एक्यूरेट जगह पे रख सकें। You will observe that as we go higher in the taxonomy ladder, number of common character go on decreasing। देखो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, वैसे वैसे जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो कम होते आ रहे हैं। जैसे स्पीशी है, सेम स्पीशी बिल्कुल एक जैसी नजर आती है, ठीक है, जैसे ह्यूमंस हैं, है ना। या फिर अगर अब जीनस है, जीनस जो है वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, फैमिली में थोड़ा और डिफरेंस आ गया, ऑर्डर में थोड़ा और डिफरेंस आ गया, क्लास में थोड़ा और डिफरेंस आ गया, फाइलम में और डिफरेंस, किंगडम में और बहुत बड़ा डिफरेंस, ठीक है, और डोमेन में तो है ही डिफरेंस, एक आर्किया, यूकैरिया और आपका बैक्टीरिया, समझ गए। तो क्या है, जैसे जैसे हम इस लेडर पे जैसे ऊपर चढ़ते चले आएंगे, है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, बढ़ेंगे घटेंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो बढ़ेंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन उनमें सिमिलैरिटी कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज और सिमिलैरिटी डिक्रीज, ठीक है। और हम नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, ग्रुप्स में कम होते चले जाएंगे, सबसे ज्यादा इसमें, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, क्योंकि वो बढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सबसे जनरल है, बिल्कुल जनरली हमने बात की। ये क्या है, स्पेसिफिक है, इसलिए हमने कहा स्पीशीज है, समझ गए। तो ये है पूरा आपका हायरार्की सिस्टम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब अगर हम बात करें नामकरण हम कैसे करते हैं इनका, एनिमल्स का, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, तो एनी ऑब्जेक्ट दैट बिकम्स नोन टू ह्यूमन इंटेलिजेंस मस्ट पॉसेस अ नेम। जो भी हमें पता है हम उसका नाम देते हैं, जो ह्यूमन हम उसे नाम देते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल और कन्वीनियंट टू डिस्क्राइब इट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट आइडियाज अबाउट इट। द आर्ट ऑफ नेमिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फैक्ट अ साइंस कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। देखो अब जो हम नाम देने की जो साइंस है, इसके पीछे के हम जिन जिन रूल्स का हम ख्याल रखते हैं किसी का नामकरण करने से पहले, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन बाय अ पर्टिकुलर नेम। देखो अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में, क्योंकि देखो दुनिया में कितनी सारी तरह की लैंग्वेजेस हैं, तो हर लैंग्वेज में सबको अलग अलग कुछ कहते हैं, ठीक है। कहीं आम को कुछ आम कहते हैं, कहीं मैंगो कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में चेंज होता रहता है। लेकिन जो आम है उसका नाम, साइंटिफिक नेम उसका क्या है, उसका क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। क्या है उसका, मैंगीफेरा इंडिका। अब ये मैंगीफेरा इंडिका जो साइंटिफिक नेम है ना, ये नॉमेनक्लेचर जो है, नॉमेनक्लेचर के थ्रू ये वाला जो नाम दे रखा है साइंटिस्ट ने, ये पूरी दुनिया में यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, समझ गए। पूरी दुनिया में किसी भी हिस्से में आप चले जाइए तो मैंगीफेरा इंडिका ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन लोकल लैंग्वेजेस में ये चीज चेंज होती रहती है, तो इसलिए जरूरत पड़ी नॉमेनक्लेचर को लाने की, है ना। देखो जैसे देखो वर्नाक्युलर, लोकल नेम्स या कॉमन नेम्स। जो कॉमन नेम या वर्नाक्युलर मतलब उस पर्टिकुलर जगह का लोकल वाला नाम, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म हैव लार्ज नंबर ऑफ कॉमन नेम्स। देखो जैसे कि कहीं कुत्ते को कहीं डॉग कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। पेंसी वोयला ट्राइकलर ग्रोन इन मोस्ट यूरोपियन अमेरिकन गार्डन्स। ये वो है क्या है वोयला ट्राइकलर, ये क्या है, एक बेसिकली छोटा सा प्लांट है ना, इससे फूल आते हैं अच्छे अच्छे। गार्डन्स हैज अबाउट 50 कॉमन इंग्लिश नेम। देखो इसके पता है कितने नाम है, कम से कम 50 कॉमन इंग्लिश नेम है, सोचो। इन मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया ऑलमोस्ट ऑल यूजफुल प्लांट हैव लोकल नेम। जितने भी अब इंडिया में हम कहते हैं ना, जैसे गेंदे का फूल, सरसों का,
है ना, या फिर क्या कहते हैं हम मोगरा, और अलग अलग नाम, बहुत सारे हम नाम हमें हिंदी में हमने रख रखे हैं अलग अलग प्लांट्स के, ठीक है, विच डिफर फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफरेंस होते हैं, एंड इवन फ्रॉम डायलेक्ट टू डायलेक्ट। एज इन आयुर्वेदा मैंगो, देखो मैंगीफेरा इंडिका जो इसका नाम है मैंगो इज नोन बाय ओवर 50 डिफरेंट नेम। देखो आम के आयुर्वेदा के अंदर, आयुर्वेदा जो साइंस है, आयुर्वेदिक साइंस है, उसके अंदर आम के कम से कम 50 नाम है, सिर्फ आम के 50 नाम, ऑल इन द संस्कृत लैंग्वेज, और सारे के सारे संस्कृत में है। हेंस द कॉमन नेम्स ऑब्वियसली हैव लिमिटेड यूसेज एंड यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अ यूनिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज वेरी मच एसेंशियल। तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यूनिक नेम चाहिए, क्योंकि दुनिया में मान लो हम चाइना चले गए, हमें चाहिए आम, तो हम क्या करेंगे, या तो उन्हें इंग्लिश आती हो मैंगो हम कह देंगे, या फिर अगर हम लोकल लैंग्वेज में अगर हम बात कर रहे हैं तो, या फिर हम किसी साइंस लैब में गए हैं ना, वहां पे काम हो रहा है किसी मॉडल ऑर्गेनिज्म पे, उनका क्या है वो आम पे काम कर रहे हैं, कुछ उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें वो उनको नाम क्या लिखेंगे, वो अगर वो अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे कुछ लेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, वो आम या मैंगो नहीं लिखेंगे, उसमें लिखेंगे वो मैंगीफेरा इंडिका, जिससे कि पूरी दुनिया में कोई भी लैंग्वेज का बंदा हो उसे साइंटिफिक नेम उसे पता होना चाहिए, उसका आम का क्या होता है, वो एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब जरा ये देखो कि साइंटिफिक नेम्स क्या है। टू ओवरकम द डिफिकल्टीज रेज्ड बाय कॉमन नेम्स, क्योंकि कॉमन नेम हर जगह अलग अलग होते हैं, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज डिफरेंट करते हैं। साइंटिस्ट हैव गिवन साइंटिफिक नेम्स टू ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दिस सिस्टमैटिक डस प्रोवाइड मींस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। अब इसमें अब ऐसे ही नहीं दे दिया कि मैं हूं साइंटिस्ट मैंने नाम रख दिया इसका, ये नहीं, एक मीटिंग होती है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें नाम डिसाइड होता है सबकी उससे मिलने से, ठीक है। इनिशियली द पॉलिनोमियल सिस्टम वाज यूज्ड बट कार्ल लीनियस, देखो अभी देखो लीनियस जो थे ना, कार्ल लीनियस, उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम लेकर आए वो नोमेनक्लेचर का, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो होगा वो दो नाम होंगे, एक नाम जो पहला नाम होगा वो डिनोट करेगा जीनस से, जीनस दूसरा स्पीशीज, यानी कि नाम एक ही होगा लेकिन दो वर्ड का होगा। कितना होगा, दो वर्ड का होगा, बाइनोमियल यानी कि दो वर्ड वाला नाम, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है, ये आम का पूरा आम का नाम है ना, मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इज जीनस, इंडिका इज स्पीशीज। इंडिका क्या हमें बता रहा है कि ये स्पीशी है, कौन सी स्पीशी है, इस स्पीशी का नाम है इंडिका। अब इसका जीनस कौन सा है, इसका जीनस है मैंगीफेरा, समझ गए। He introduced this system in his books Species Plantrum। देखो अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो कार्लस लीनियस ने अपनी किताब Species Plantrum के अंदर इस बात के बारे में लिखा, पब्लिश हुई थी 1753 में। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, देखो ICBN, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए बेटा, पूछी जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर हैज बीन सेट अप टू कंफर्म द साइंटिफिक नेम्स। देखो ये पूरी जो नोमेनक्लेचर की पूरी बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, ये पूरी बनाई है इसलिए ताकि साइंटिफिक नेमिंग कर सकें। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर इज हेलियंथस एनस, ठीक है। ये किसका नाम है, सनफ्लावर का। ये हेलियंथस का डिनोट कर रहा है, जीनस, जेनेरिक नेम। इन दी अबव हेलियंथस जो है वो इंडिकेट क्या कर रहा है, वो जीनस या जेनेरिक नेम है, और सेकंड वर्ड क्या है, एनस, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है स्पीशी के बारे में डिनोट, यानी कि ये जो प्लांट है ये कौन सी स्पीशी का है, ये इस स्पीशी का है, इसका नाम क्या है ये, और कौन सी जीनस क्या है वो इसका है, ठीक है। तो ये दो चीजें बताते हैं हम इसके बारे में। अब जरा देखो 2011 से पहले द कोड व्हिच वाज सेट अप टू कंफर्म द साइंटिफिक नेम्स वाज ICBN। देख रहे हो, जो ICBN था वो 2011 से पहले था, मतलब कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बट रिसेंटली ये क्या है, 10 और 9 यानी कि 19th इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस, जो IBC, जो 19th जो हुई, एक मीटिंग हुई है, ठीक है, वाज हेल्ड इन शेंजेन चाइना, चाइना में हुई है जुलाई 2017 के अंदर। दिस कोड ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम अब इसको क्या कहेंगे हम, शेंजेन कोड भी कहते हैं। सो द ओल्ड कोड ICBN हैज बीन चेंज टू ICNAFP। ये सवाल भी कई बार आया है कि अब जो कोड है, तो पहले कोड कौन सा था, है ना, क्या था वो, इंटरनेशल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, नॉर्मल था कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये था बस। अब इन्होंने क्या कर दिया, इस बॉटनिकल वाली चीज को खोलकर इन्होंने क्या कर दिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट, ICNAFP। तो सवाल ये आता है, जो ICNAFP है वो पहले क्या हुआ करता था, वो पहले क्या होता था, ICBN हुआ करता था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, है ना। अच्छा अब या फिर ये सवाल आ सकता है कि ICBN जो है वो ICNAFP में चेंज हुआ, तो वो कौन सी कांग्रेस है, किसने चेंज किया, कब चेंज किया, 2017 में, क्या इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस, या फिर हम इसकी क्या कहते हैं, शेंजेन चाइना में ये मीटिंग हुई थी, या फिर हम इसे इसीलिए शेंजेन कोड भी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है ना, ये चीज पूछ ली जाती है, ठीक है। दिस कोड वाज पब्लिश्ड इन 26 जून 2018। पब्लिश कब हुआ था, बुक्स में कब आई ये वाली बात, 2018 26 जून। अब देखो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या भला, आखिर है क्या चीज, हम इसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में देखो।
नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड टू लैटिन और ग्रीक वर्ड्स। लैटिन और ग्रीक का क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि लैटिन क्या है, बेसिकली डेड लैंग्वेज है, ये कभी चेंज नहीं होगी। ये क्या है? डेड लैंग्वेज है, ये कभी चेंज नहीं होगी। एक बार जो इसका नाम पड़ गया वही जिंदगी भर ताउम्र चलेगा, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज बोलने वाले हैं ही नहीं, बहुत कम है, एक आध दिक्कत दुक्का है। तो जब कोई है ही नहीं तो जो लिखा है वही है, कोई चेंज थोड़ी करेगा उसमें, कोई ग्रामर कोई रिसर्च कुछ नहीं हो रही है, जितना है हो गया। जेनेरिक नेम इज अ सिंपल नाउन, इट शुड कम फर्स्ट एंड बिगिन विद कैपिटल लेटर। अब देखो जैसे मैंगीफेरा इंडिका अगर मैं लिखता हूं, है ना, देखो मैंगीफेरा इंडिका, सही है। ये देखो जो इसका जेनेरिक नेम है, जीनस ये है और स्पीशीज की ये है, ठीक है। स्पेसिफिक नेम, अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो जेनेरिक नेम है वो पहले आना चाहिए और कैपिटल लेटर से शुरू होना। देखो मैंने कैपिटल लेटर लिखा है ना एम, और ये पहले आ रहा है, इससे पहले आ रहा है, कैपिटल लेटर से। एक तो ये रूल हो गया। स्पेसिफिक नेम इज द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव व्हिच शुड कम लेटर एंड बिगिन विद स्मॉल लेटर। अब देखो जीनस के बाद आता है स्पेसिफिक नेम और शुरू किससे होता है? स्मॉल लेटर से। किससे होता है? स्मॉल लेटर से। ये रूल्स हैं, अगर आपको इसे तोड़ना नहीं है, ठीक है। साइंटिफिक नेम मस्ट बी अंडरलाइंड सेपरेटली इफ हैंड रिटन। देखो मैंने हाथ से लिखा है तो मैंने दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया है। दिस इज ऑल्सो थर्ड रूल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ठीक है। और अगर हम प्रिंट कर रहे हैं इसे, अगर हम प्रिंट कर रहे हैं ना तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। वो किसमें? इटैलिक्स में। जैसे कि ये क्या है, नॉर्मली इटैलिक्स नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको हल्का सा टेढ़ा कर देंगे दैट इज इटैलिक्स। देखो ये देखो इसमें और इसमें फर्क है। देखो ये क्या है, ये इटैलिक्स में है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है। समझ गए? ये तरीका है लिखने का साइंटिफिक नेम। द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड नॉट हैव लेस देन 3 लेटर्स एंड मोर देन 13 लेटर्स। देखो इनके नाम में जो मतलब 3 लेटर से कम का नहीं होना चाहिए और 13 लेटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये वाली बात है। यूजुअली द नेम ऑफ द ऑथर हु नेम्स प्लांट और एनिमल आल्सो रिटन फॉर फुल और एब्रिविएटेड फॉर्म आफ्टर साइंटिफिक नेम। देखो जैसे मैंगीफेरा इंडिका, ये जो नाम है किसने दिया था? ये कार्लस लिनियस ने दिया था। तो पता है हम क्या कर सकते हैं? मैंगीफेरा इंडिका और बीच में आपने लिख दिया यहाँ पर एंड में एल, है ना। तो आप इस तरह से जहां पर जो एल है, वेयर एल स्टैंड्स फॉर लीनियस, यानी कि ये हमें ये बता रहा है कि ये नाम जो है वो लीनियस ने से दिया था। जो लीनियस साइंटिस्ट थे कार्लस लीनियस, उन्होंने दिया था ये नाम। समझ में आ गई वाली चीज? हाँ चलो, यही था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसके रूल्स यही थे। देखो ये तो आर एच विटेकर साहब है, इनके बारे में जानो। लेकिन उनसे पहले क्या है? कार्लस लीनियस क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टू किंगडम। देखो कार्लस लीनियस ने बेसिकली 2 किंगडम में बताया, बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर दे आर माइग्रेटरी, सेडेंटरी, है ना। बट दिस ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया वाज फाउंड इनएडिक्वेट। इट कुड नॉट क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट शो कैरेक्टरिस्टिक बोथ द किंगडम बैक्टीरिया, फंजाई, यूग्लिना। हेंस टू अवॉइड कंफ्यूजन साइंटिस्ट आर एच विटेकर, देखो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो बस एनिमल और प्लांट में क्लासिफाई कर दिया था, जिसके अंदर फंजाई, प्रोटिस्टा सब कुछ एक ही जगह इधर उधर रख दिया, मतलब तो बिल्कुल मिसप्लेस कर दिया सबको कार्लस लीनियस। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो ये आर एच विटेकर साहब थे, इन्होंने ये किया कि जो कितनी बनाई, इन्होंने 5 ग्रुप बनाए, 5 बड़े बड़े ग्रुप बनाए। उनको क्या नाम दिया? किंगडम नाम दिया, ठीक है। 5 किंगडम बनाई, 1 2 3 4 5 किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया को रख दिया, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया सबको रख दिया। किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें सब प्रोटोजोआ को रख दिया। किंगडम प्लांटी, जिसमें सारे प्लांट्स को रख दिया। किंगडम फंजाई, जिसमें सारी फंजाई को रख दिया, जो फंगस होती है ना, फंजाई उसे रख दिया। और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी आर एच विटेकर ने। और ये सवाल भी आपका पूछा जाता है। आर एच विटेकर 1969 proposed 5 kingdom system of classification. This system shows the phylogenetic relationship between the organism. The 5 kingdoms classification क्या है आपकी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो इन किंगडम्स के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। अब हमें इन सारी किंगडम के बारे में एक एक के बारे में हमें पढ़ना है और इनसे बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल आपके आते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, याद करने वाला बहुत सारा है, आपको बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। चलो, साइलेंट फीचर्स ऑफ 5 किंगडम्स, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहली किंगडम कौन सी है हमारी? दैट इज किंगडम मोनेरा। उसके बारे में हम जाने किंगडम मोनेरा क्या है क्या नहीं है, देखो जरा। किंगडम मोनेरा, इट कंटेन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो इतनी सी थोड़ी सी बात सुन लो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में फर्क क्या है। कि प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म है जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, कि जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिनके सेल में एक ही सेल के होते हैं, यूनिसेलुलर है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। दैट इज प्रोकैरियोट। तो ये क्या है किंगडम मोनेरा वाले? सब कौन है? बेसिकली प्रोकैरियोट, ठीक है।
मोनेरा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स, समझ गए? मोनेरा के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर सिंगल सेलर हैं और प्रोकैरियोटिक हैं, दीज आर ओमनी प्रेजेंट, मतलब कि ये जो है ना ये ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन है, कितनी ठंडी जगह है, कितनी गर्म जगह है, लावा है, कहीं पर भी है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट विच आर नॉट जनरली इनहेबिटेड बाय अदर लिविंग बीइंग्स, ठीक है, यानी कि वहां भी ये पाए जाते हैं जहां पे कोई और जानवर या पेड़ पौधा नहीं हो सकता, यानी बहुत हार्श कंडीशन। वोल्केनो में कोई और हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन ये बैक्टीरिया होते हैं, समझ गए? फ्यू आर फोटोऑटोट्रॉफिक्स, देखो कुछ कैसे होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ऐसे ही इनके अंदर होता है प्रोसेस, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोऑटोट्रॉफ्स, यानी कि सनलाइट की मदद से अपना खाना बना रहे हैं, या फिर हम इसे कहते हैं कीमोऑटोट्रॉफ्स, है ना? बट मेजोरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, बट दे आर मेजोरिटी, इनकी मेजोरिटी क्या है कि ये खाना अपना खुद से नहीं बनाते मेजोरिटी, लेकिन कुछ है जो खुद से भी अपना बनाते हैं, उन्हें हम फोटोऑटोट्रॉफ या कीमोऑटोट्रॉफ कहते हैं। जो खुद से नहीं बनाते वो हेट्रोट्रॉफ है, सीधी बात है। These organisms do not have well defined nucleus, देखो ये तो प्रोकैरियोटिक की खासियत है ना, तभी तो उसे प्रोकैरियोटिक कहा हमने। यूकैरियोटिक का मतलब ही यह है कि ट्रू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक का मतलब फॉल्स न्यूक्लियस बेसिकली, या ट्रू न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। डीएनए एग्जिस्ट एज अ सिंपल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम कॉल्ड न्यूक्लियोइड, या कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। देखो अब न्यूक्लियस तो नहीं होता, न्यूक्लियस में बेसिकली क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, है ना, यानी कि डीएनए होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, वो भी कहां पर? न्यूक्लियोइड में। न्यूक्लियस जैसा कुछ है, न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस ही इवॉल्व होगा वो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। यानी कि जो फॉल्स न्यूक्लियस है या इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड, ठीक है, जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ऐसे ही घूम रहा है सेल के अंदर। स्मॉलर सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट कॉल्ड प्लाज्मिड। अच्छा, इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे स्मॉलर डीएनए के वो भी होते हैं, टुकड़े भी होते हैं, स्मॉल सर्कुलर, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, जिनका अपना अलग काम है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर ऑफन प्रेजेंट, प्लाज्मिड भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये क्या है, अगर मैं एक बैक्टीरियल सेल बनाऊंगा ना, तो इसमें देखो इस तरह से पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ, ये क्या है? सर्कुलर डीएनए हो गया। देखो ये क्या है? सर्कुलर डीएनए हो गया, तो इसमें छोटे छोटे यहाँ पे प्लाज्मिड भी प्रेजेंट है, समझ गए? प्लाज्मिड डीएनए भी प्रेजेंट है और सर्कुलर डीएनए भी इसका प्रेजेंट है। आर ऑफन प्रेजेंट सेल वॉल, अब देखो इसकी इंपॉर्टेंट बात, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन, आल्सो कॉल्ड म्यूरिन, इसे हम क्या कहते हैं? म्यूरिन भी कहते हैं, ठीक है, विच इज अ पॉलीमर ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड। ये किसका पॉलीमर है? बहुत सारे शुगर के कंपाउंड और अमाइनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं इसे म्यूरिन को, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब किसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में पता है कहां पढ़ेंगे? जो हमारा सेल चैप्टर आएगा ना उसमें पढ़ेंगे। पहले डायवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम सेल शुरू करेंगे, वहां पे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। चलो राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज। अच्छा देखो इसके अंदर क्या है? राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है सेल में, वो थोड़े छोटे होते हैं। किस तरह के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसमें? 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। देन इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में कैसे होते हैं? किस तरह के राइबोसोम होते हैं? 80S, थोड़े बड़े टाइप के राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस या प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोनेरा इज एसेक्सुअल और विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन, ठीक है, और बडिंग। इसमें देखो बडिंग भी होती है और बाइनरी फिजन भी होता है। बाइनरी फिजन क्या होता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल का मतलब क्या है कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, है ना, सेक्स सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा ऑर्गेनिज्म अपने आप में एक ही सेल है बस। तो ये क्या करता है? बडिंग करता है, ठीक है, बडिंग करता है। बडिंग देखिए आप, छोटा सा ये सेल है तो इसके अंदर हल्का सा एक बड निकली, फिर ये बड़ी हुई और फिर अलग हो गई, ठीक है, तो ये बडिंग हो गई। अच्छा अब दूसरा क्या है? बाइनरी फिजन। एक सेल है वो डिवाइड हो गया, टूट गया, है ना, वो दो छोटे छोटे सेल में बढ़ गया, तो यानी एक सेल से दो सेल बन गए, दैट इज बाइनरी फिजन। तो ये इसमें देखने को हमें मिलता है बैक्टीरिया में, ठीक है। वेरी रेयरली सेक्सुअल प्रोडक्शन, देखो इनमें ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल नहीं होता, लेकिन वो बड़ा रेयर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉन्जुगेशन मेथड, इसके अंदर कॉन्जुगेशन मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कॉन्जुगेशन मेथड में क्या होता है बेसिकली कि दो बैक्टीरिया जो है वो करीब आते हैं और यहाँ पे कॉन्जुगेट कर जाते हैं ना, एक उसके थ्रू मिल जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से अपना प्लाज्मिड जो है, एक बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड जो है वो दूसरे बैक्टीरिया में भेज देता है, तब जाके वो दूसरा बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है, समझ गए। इसके बारे में हम बात करेंगे और डोंट वरी। चलो अब देखो ये क्या है? ये सब बैक्टीरिया है और उनके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। देखो विब्रियो कॉलेरा किस तरह का है, सैल्मोनेला टाइफाई, देखो इसके ये देख रहे हो आप, ये क्या है? ये सीलिया वगैरह है ना, जो इसकी क्या है? फिम्ब्राई है, सीलिया है, रॉड शेप है, स्फेयर है, ठीक है, और क्या है? ये देखो इसकी टेल लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये देखो स्पाइरुलिना टाइप का है, मतलब स्पाइरल की तरह है। तो ये अलग अलग क्या है?
बैक्टीरिया है आपके सामने, ये देखो ये मोनेरा, ये हमने बैक्टीरिया का छोटा सा डायग्राम रखा है। ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड पाइलस या पाइला है ना। ये क्या है, इसकी सेल वॉल है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, समझ गए। ये क्या है, इसका फ्लैजेला जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, फ्लैजेलम, समझ गए। ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया में सेल वॉल भी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। न्यूक्लियोइड या डीएनए, इसके अंदर जो सिंगल सर्कुलर डीएनए देखो ये रहा, इस तरह से पड़ा हुआ है, दिस इज न्यूक्लियोइड है ना। और ये क्या है, राइबोसोम्स। कैसे राइबोसोम है, इसमें 70S टाइप राइबोसोम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। और ये क्या है सब, इसके अंदर ये सब घुला हुआ है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी जो सेल है, ये पूरा एक सेल ही तो है, तो सेल के अंदर जो ये लिक्विड वाला सब्सटेंस है दैट इज साइटोप्लाज्म यहाँ पर, ठीक है। ये एक सिंपल सा डायग्राम था, ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम देख लो। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या जो वो है क्या कहते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मेसोसोम प्रेजेंट है। क्या है, मेसोसोम, जहां पर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है बेसिकली इसमें। राइबोसोम्स प्रेजेंट है, हमें पता है प्रोटीन के लिए है ना। न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन यानी कि साइटोप्लाज्म में और भी चीजें इसमें प्रेजेंट है। डीएनए है, सिंगल और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है ना। ये क्या है, इसके ऊपर हल्का हल्का ये क्या है, यहाँ पर ये रेड रेड का नजर आ रहा है आपको, दिस इज कैप्सूल, ठीक है, ताकि इसे और ज्यादा प्रोटेक्शन मिले, है ना। ये क्या है, इसके फ्लैजेला, देखो क्या है, फ्लैजेला। और ये क्या है, छोटे छोटे फिम्बरी, या फिर हम इसे कहते हैं क्या, पिलाई, PILLI, क्या कहते हैं, पिलाई, जो बेसिकली मूवमेंट और बहुत सारी चीजों में, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मीटिंग के लिए काम आता है। कॉन्जुगेशन के दौरान जब बैक्टीरिया करीब आते हैं ना, तो ये पिलाई जो है उसकी मदद से आती है, ठीक है। ये देखो अलग अलग क्या है, देखो स्पाइरल बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या है, कॉर्क स्क्रू शेप्ड है, जैसे कि ट्रेपोनेमा पैलिडियम। ट्रेपोनेमा क्या है, ये स्पाइरल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है, ये उसका फोटो है, ठीक है। ट्रेपोनेमा पैलिडियम ये स्पाइरल शेप का होता है। ये बेसिलस रॉड शेप का है, देखो, ठीक है। ये क्या है, ई कोलाई, एस्केरिशिया कोलाई। ये क्या है, कोकाई, यानी कि देखो गोल 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 है ना, देख रहे हैं बीट्स की तरह, स्क्वेयर्स की तरह। ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो निमोनिया का होता है ना, बैक्टीरिया निमोनिया जिससे बीमारी होती है, बैक्टीरिया निमोनिया, तो वो ये है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, समझ गए। तो बैक्टीरिया के कितने सारे अलग अलग टाइप्स हैं, और देखो इनका इनका वो क्या कहते हैं, साइज कितना है, देखो 1 माइक्रोमीटर, देखो 1 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, इतना छोटा छोटा। देखो बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अगर हम उसकी बात करते हैं ना, कि बैक्टीरिया अपना खाना पीना कैसे खाता है, तो हम आपको ये वाली बात बता चुके थे, लेकिन जरा एक बार और देखिए। दिस कैन बी ऑटोट्रॉफिक, यानी खुद से बनाएगा, या फिर हेटरोट्रॉफिक, डिपेंड रहेगा दूसरों पर, है ना। और ये खुद से बनाएगा, ठीक है। अब देखो खुद से कैसे बनाएगा, यूज सनलाइट, फोटो ऑटोट्रॉफ, जो सनलाइट का इस्तेमाल करेगा तो फोटो ऑटोट्रॉफ। और अगर ड्राइव एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, अगर उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होंगे और उससे एनर्जी निकालेगा तो कीमो ऑटोट्रॉफ, यानी कि केमिकल से खाना बनाएगा तो कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो यानी कि लाइट से अगर खाना बनाएगा, जैसे फोटोसिंथेसिस में प्लांट बनाते हैं, तो वो क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफ। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटरोट्रॉफिक के अंदर कि दूसरों पर डिपेंड रहेगा, खुद से अपनी बॉडी में नहीं बनाएगा, तो ये क्या है, या तो वो पैरासिटिक होगा, लिव ऑन और इन द प्लांट और एनिमल, या तो प्लांट या एनिमल के ऊपर रहेगा, उससे अपना खाना लेगा, या उसकी बॉडी के अंदर जाके अपना खाना लेगा, ठीक है। तो वो क्या है, पैरासिटिक बिहेवियर। अच्छा, दूसरा क्या है, सेप्रोफाइटिक, यानी कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाएगा, सड़े गले जो जानवर है, या फिर उन्हें सड़ाएगा। कोई अगर मर गया तो उस पर उसकी बॉडी पर आ जाएगा और फिर वहां पे उसे पूरा खाएगा अच्छे से, और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, उस तरह के बैक्टीरिया कहलाते हैं सेप्रोफाइटिक। तो हमने एक बिल्कुल बेसिक सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने जो बैक्टीरिया को डिवाइड किया, वो हमने हल्का सा यहाँ पर देख लिया, ठीक है। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन हो रहा है इसमें, ठीक है। देखो एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, देखो इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ, यानी कहोगे इसका न्यूक्लियोइड जो है वो अलग अलग हुआ, जो सिंगल सर्कुलर डीएनए है ना वो अलग अलग हुआ, देखो ये अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन शुरू हुआ, है ना, देखो साइटोप्लाज्म का डिवीजन शुरू हुआ। अब धीरे धीरे ये दो अलग सेल बन गए, यानी कि देखो एक सेल से दो सेल बन गए, दो डॉटर सेल बन गए, तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। समझ में आ गई वाली चीज, सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरिया आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप्स। स्फेरिकल कोकस, देखो मॉर्फोलॉजी के देखने के बेसिस पर देखो, कोकस स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। रॉड शेप बैक्टीरिया भी हमने देखा, कोमा शेप बैक्टीरिया भी होते हैं, इस तरह के कोमा शेप बैक्टीरिया भी होते हैं, विब्रियो कोलोराई वगैरह, है ना। कोमा शेप और किडनी शेप बैक्टीरिया होते हैं, किडनी शेप विब्रियो होते हैं, एंड द स्पाइरल स्पाइरलम अभी हमने देखे थे ना, अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया हमने देखे थे यहाँ पर। ये देखो, ये देखिए आप, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग शेप के बैक्टीरिया है ना, तो इसी शेप के बेसिस पर ये वाले डिवाइड हैं हमारे बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, अगर हम एवोल्यूशन के बेसिस की बात करें, तब जो बैक्टीरिया डिवाइड हुआ है वो डिवाइड हुआ है, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड एज आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। मेनली जो बैक्टीरिया डिवाइड है
वो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मतलब क्या है, पुराने तरीके का, पुराने टाइप का बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि नए तरीके का, है ना, एक ट्रू टाइप का बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो ट्रू है, थोड़ा सा नया है, नए प्रकार का है। ठीक है, चलो आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। आर्की, हम आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं ना, आर्कियोलॉजी पुरानी चीजों की स्टडी है ना थोड़ा सा, तो उससे जरा समझ लो इस बात को, उससे याद रखना है। These are differentiated form of other bacteria, दूसरे बैक्टीरिया की तरह ही है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, तभी तो ये अलग ग्रुप में है। ठीक है, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट सेलुलर फीचर, जो बैक्टीरिया के जो सेल के फीचर होते हैं थोड़े से उससे अलग होते हैं इसके फीचर्स, इसीलिए ये अलग ग्रुप में है। These bacteria are mostly found in the extreme environment। देखो इसकी खास बात क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बहुत एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, हॉट स्प्रिंग है, पानी उबल रहा है, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, hence termed as extremophiles। तो इस ग्रुप को, यानी इन बैक्टीरिया को हम एक साथ क्या कहते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ प्लेसेस फ्रॉम वोल्केनिक क्रेटर्स टू सॉल्टी लेक्स, है ना, बहुत ज्यादा सॉल्ट वाला लेक है उसमें पाए जा रहे हैं, जो वोल्केनिक क्रेटर्स हैं, जो ना वोल्केनिक इरप्शन जहां होते हैं वहां पाए जाते हैं, और हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। Their ability to withstand such hostile environment speaks of their capacity to survive in very severe condition। देख रहे हो, सीवियर कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए सक्षम है ये वाले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दैट कैन withstand high salinity, यानी कि बहुत ज्यादा अगर वो है, क्या कहते हैं, कहीं पर सैलिनिटी है, नमक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे कोई और जानवर नहीं रह पाएगा, लेकिन ये बैक्टीरिया रह लेंगे। तो वो जो ग्रुप है, इनके अंदर भी जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, जो कि बहुत ज्यादा हाई सैलिनिटी के अंदर रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइल्स। क्या कहते हैं हम उन्हें, हेलोफाइल्स। ठीक है, while those that withstand extreme temperature, जो बड़े बहुत गरम जगह पे रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स। क्या कहते हैं, थर्मोफाइल। एक्सट्रीम कह लो, या फिर जो एसिडिक मीडियम में भी अगर रह रहे हैं तो उसे भी हम थर्मोफाइल कहेंगे, है ना। अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। अच्छा, एक और होता है तीसरा टाइप, दैट इज कॉल्ड मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जिसका तीसरा प्रकार है। वो कहां पे पाया जाता है पता है, फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। जैसे काऊ है, बफेलो है, उसके पेट में या उसके इंटेस्टाइन के आसपास गट में पाया जाता है। रूमिनेंट एक वो होता है, उसके अंदर रूमेन एक ऑर्गन होता है छोटा सा, जहां पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। कि जब वो गाय गोबर करती है ना, तो गोबर का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल, एज अ फ्यूल, है ना। तो वो यही जो मिथेनोजेन बैक्टीरिया है, ये मीथेन उसके अंदर प्रेजेंट है। और मीथेन क्या है, CH4 गैस है जो जलती है बेसिकली। These bacteria help in production of methane in biogas plant, और बायोगैस प्लांट में अब मीथेन का प्रोडक्शन भी इस बैक्टीरिया की मदद से करवाते हैं। ठीक है, तो आपका हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है, थर्मोफिल्स या फिर थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है, जो एसिडिक कंडीशन में रहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, ये भी इसका एक ग्रुप है, थर्मोएसिडोफिल या फिर थर्मोफिल्स कह लो आप। सही है, जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन में रह रहे हैं। ठीक है, और मिथेनोजेंस एंड हेलोफाइल्स, ये तीन ग्रुप हैं आर्की बैक्टीरिया के। समझ गए? चलो अगला क्या है आपका, यू बैक्टीरिया। क्या है भैया, यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया क्या है, ये ट्रू बैक्टीरिया है। क्या है ये, ट्रू बैक्टीरिया है। सही है, यानी कि जो एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं पाया जाता। These are commonly referred as true bacteria. They have cell wall of peptidoglycan। देखो इसकी जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। लेकिन जो पता है यू आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, अभी बताऊंगा। ठीक है, दे आर फाउंड एज ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ये जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। ठीक है, अब ऑटो मतलब खुद से खाना बनाने वाले, हेटरोट्रॉफ मतलब कि अपना खाना दूसरे से लेने वाले। द ऑटोट्रॉफ कैन बी फोटोसिंथेटिक लाइक क्लोरीबियम। देखो अभी इसकी एग्जांपल है कि जो ऑटोट्रॉफ है, खुद से खाना बना रहे हैं, वो अगर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो वो कौन है, उसकी एग्जांपल है क्लोरोबियम। ये क्या है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है क्लोरोबियम, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एंड क्रोमेटियम और कीमोसिंथेटिक लाइक सल्फर बैक्टीरिया। क्रोमेटियम कौन है, कीमोसिंथेटिक लाइक सल्फर बैक्टीरिया, जो केमिकल की मदद से अपना खाना बना रहा है। ठीक है, दीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म लिविंग इन फ्रेश वाटर। ये क्या है, ये एक साथ बहुत सारे मिलकर रहते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। ठीक है, द बॉडी इज कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनियस शीट। इनकी बॉडी जो है छोटी सी मेम्ब्रेन से कवर होती है, म्यूसिलेजिनियस शीट होती है। ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल इज टिपिकली प्रोकैरियोटिक। जेनेटिक मटेरियल तो इसका वही है, प्रोकैरियोटिक, सिंगल सर्कुलर डीएनए इसके अंदर होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स, ये क्या है, पिगमेंट्स हैं। क्या है ये, पिगमेंट्स हैं। आर दी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये क्या है, इसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होता है इसमें। फिलामेंट्स शो हेटेरोसिस्ट which helps in nitrogen fixation। अच्छा, जो फिलामेंट है ना इसके, यानी कि जो बहुत सारे सेल एक साथ रह रहे हैं, उसके अंदर वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक हेटेरोसिस्ट बनाते हैं, है ना। अब जिसके अंदर, अब ये हेटेरोसिस्ट क्या बला है, ये काम आती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के।
इसके नाइट्रोजन फिक्सेशन के, है ना। इसकी कहानी हम साइनोबैक्टीरिया में बात करेंगे, क्योंकि इनका जो ग्रुप है, जो इनके पास हेटेरोसिस्ट है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं, वो साइनोबैक्टीरिया में आ जाते हैं हमारे, ठीक है, या ब्लू ग्रीन एल्गी। हेटेरोट्रॉफ आर दी मोस्ट एबंडेंट। अच्छा देखो, इसमें हमने बताया था ना कि जो हेटेरोट्रॉफ है वो सबसे ज्यादा एबंडेंट, सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, उससे थोड़ा कम तादाद में आपके ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, और जो हेटेरोट्रॉफ है वो सब क्या है, मोस्टली डिकम्पोजर, जो डेड एंड डीकेइंग सब्सटेंस करने में काम आ रहे हैं, हमारे सड़ा रहे हैं चीजों को, गला रहे हैं, ठीक है। आर नोन फॉर ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इन सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ मिनरल। क्या करते हैं, जो डेड बॉडी है किसी की, तो उसे बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया है ना, उसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए, उसे मिट्टी में मिला दिया, तो यही तो कर रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ रहे हैं। दे कैन बी एनारोब्स हेल्पिंग इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। देखो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये एनारोबिक भी हो सकते हैं, यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी इनका काम चल जाता है, जैसे जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, तो वो दूध को दही बनाता है, दूध से दही जमाते हैं हम, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प करता है उसमें। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जैसे एजिटोबैक्टर है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हम करते हैं बैक्टीरिया से, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस से हम करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन आप दवा खाते हैं ना, तो एंटीबायोटिक होती है, तो वो कहां से वो निकली है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से निकली है, ठीक है। कंपोस्टिंग एंड डिग्रेडिंग ऑयल, बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। देखो आप सुनो, सम ऑफ देम आर पैथोजेंस, लेकिन बैक्टीरिया मोस्टली, सम ऑफ देम क्या मैं तो कह रहा हूं, मोस्टली जो बैक्टीरिया है वो क्या है, पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। कैसे हो पैथोजन, यानी कि जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे टाइफाइड है, कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, टेटनस है ना, ये सब डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और भी हमारे चैप्टर हैं पढ़ने के लिए, उनमें हम डिजीज वाली सारी चीजें बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में हमने बिल्कुल एक जनरल इन्फॉर्मेशन, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने सारी की सारी दे दी। एक छोटा सा है, क्या है, माइकोप्लाज्मा, एक नई चीज है, देखो क्या है, दीज आर स्मॉलेस्ट लिविंग और लिविंग फॉर्म्स। जो माइकोप्लाज्मा है ना, या फिर जिसे हम कहते हैं PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट लिविंग फॉर्म है, इससे छोटा कोई जानवर है ही नहीं, इससे छोटा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे उसमें आया ही नहीं है, अभी तक हमें पता नहीं चला, ठीक है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, मेनी फॉर्म्स आर पैथोजेनिक। देखो ये क्या है, इसकी ये भी पैथोजेनिक है, ये भी बीमारियां फैला सकता है, और इसकी कोई सेल वॉल नहीं होती है। दे आर फाउंड रेजिस्टेंट टू कॉमन एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक होती है ना, कि जिससे बैक्टीरिया को मारते हैं, हम एंटीबायोटिक खाते हैं दवा, लेकिन अगर कोई बीमारी माइकोप्लाज्मा से हुई है तो हमें एंटीबायोटिक भी नहीं बचा सकती, है ना, एंटीबायोटिक इससे कोई असर नहीं करती, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। क्यों, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। एंटीबायोटिक क्या करती है, वो जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल पे अटैक करती है, उसकी सेल वॉल को खराब कर देती है, फिर बैक्टीरिया ना डिवाइड कर पाता, ना वो जिंदा रह पाता, ठीक है। चलिए खैर, तो इसी के साथ हम अपनी आज की कहानी खत्म करते हैं, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू अपना नेक्स्ट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो हमारी बात रह गई है ना, थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा डिस्कशन करेंगे, देखो किंगडम मोनेरा के बारे में, और फिर हम अपना आगे का काम बढ़ाएंगे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक एंड अबीना, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो माइकोप्लाज्मा का डायग्राम, ओके। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास में किंगडम प्रोटिस्टा ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, किंगडम प्रोटिस्टा अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या बात करेंगे, किंगडम फंजाई या किंगडम प्लांट देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना डाइवर्सिटी चैप्टर अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, और इसमें से अच्छे खासे सवाल आते हैं, एक दो नहीं 3-4 भी सवाल इसमें आए हैं। सोचो आपके 20-30 सवाल में 3-4 सवाल जो है वो इसी के अंदर से आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है और बड़ा चैप्टर है, और याद नहीं होता आसानी से, समझ में नहीं आता बच्चों के। आई होप कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए।